if This you remember conference will now be recorded. हम लोगों ने अजूर के अंदर कुछ भी काम करा है, वट एवर XYZ कोई भी काम करा है, तो हर चीज के लिए हमने दो चीजों का यूज सबसे पहले करा है। लाइक कि सबसे पहले हम लोगों ने यूज करा है एक VNet virtual network, like this is my like a PROJECT project hyphen VNet 1. So it's my project VNet 1 and its use IP look like a 10.0.0.0/24. एंड जब भी हम VNet बनाते थे तो VNet में से हम लोग क्या करते थे, कुछ सबनेट्स एग्जीक्यूट करते थे। तो लाइक वी हैव क्रिएट अ 2 सबनेट्स, और मैं यहाँ पर इस बार जो है मैं यहाँ पर 3 सबनेट्स क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। वी हैव एग्जीक्यूटेड 3 सबनेट। सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने ये पहला सबनेट अपना एक एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, दिस इज माय अनदर सबनेट, एक और सबनेट मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड नाउ वी आल्सो एग्जीक्यूट वन मोर सबनेट। यानी कि आपके पास जितने टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उतने टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने डिफरेंट नेटवर्क्स अपने सबनेट से, यहाँ पे टोटल मैंने 256 आईपीस लिए हैं। देयर नंबर ऑफ आईपीस इज 256। अब इनमें से मैं पहला सबनेट बना रहा हूँ, लुक लाइक अ सबनेट 1। सबनेट 1 फॉर विंडोज, कि विंडोज के सर्वर्स में एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए लाइक आई एम जस्ट गिव द आईपी इज लुक लाइक 10.0.0.0/26। तो 26 का मतलब है गाइस आई एम एलोकेट 64 आईपी। मैंने यहाँ पे 64 आईपी एलोकेट करे हैं विंडोज के लिए, यानी कि 256 में से 64 आईपी मैंने एलोकेट करे हैं। यानी कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज हैं वो कहां से कहां तक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ आईपीज अवेलेबल इज इट लाइक 10.0.0.0 से लेकर देन 10.0.0.255 तक, ये टोटल आईपी है। तो ये मेरी रेंज है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, 64 आईपीज एलोकेट करे हैं। यानी कि मैंने जो यहाँ पर फर्स्ट सबनेट को दिया है, तो सबनेट 1 को मैंने आईपी जो एलोकेट करे हैं गाइस, वो एलोकेट करे हैं लाइक 10.0.0.0 से लेकर 10.0.0.63। तो 0 to 63 टोटल आईपीज मेरे हो गए 64। गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? 255 टोटल आईपी लिए हैं, जिसमें से ये जो ब्लैक कलर से मैंने करा है, इतने आईपीस मैंने सबनेट 1 को एलोकेट करते हैं, 64 आईपी। इज इट क्लियर? अब जब 63 पर फिनिश हुए हैं, तो अब आईपीस कहां से स्टार्ट होंगे, 10.0.0.64 से। और अगर मैं दोबारा से 26 यूज करता हूं, तो अगेन मैं क्या कर रहा हूं, लाइक अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10.0.0.127 तक मेरे आईपीस चले जाएंगे। यानी कि मेरा अगर 63 पर ये पहला नेटवर्क खत्म हुआ है, तो दूसरा जो ग्रुप है वो कहां से स्टार्ट होगा ना, द अनदर ग्रुप स्टार्ट इन 64। तो 63 पे खत्म हुआ और 64 पे नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड सबनेट बना रहा हूँ कि मैं 256 में से 64 आईपीज ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। इज इट लाइक अ सबनेट 2, और सबनेट 2 फॉर लाइक LINUX लिनक्स सर्वर। तो सपोज करिए मेरी कंपनी कहती है आपको विंडोज और लिनक्स के दोनों के सर्वर एग्जीक्यूट करें, तो अब लिनक्स को क्या आईपी देना है, तो आई एम गिव द लिनक्स आईपी 10.0.0.64/26। यानी कि अगेन 256 आईपीस मैंने यहाँ पर एलोकेट कर दिए। तो जब भी हम लोगों ने VNet बनाया है, तो हर बार हम लोगों ने अपने सबनेट्स एलोकेट करे। नाउ इसी तरीके से मैं और भी एक सबनेट बना देता हूँ, लाइक का सबनेट नेम इज लाइक AZURE Azure FIRE फायरवॉल SUBNET सबनेट। मैं एक अजूरे फायरवॉल सबनेट बना रहा हूँ, यानी कि अगर मैं फायरवॉल्स भी लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से सबनेट बनाऊंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना गाइस, कि फायरवॉल्स के लिए अगर आपको सबनेट बनाना है, तो आपको नाम यही यूज करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट गिव द कि 10.0.0.127 पे मेरा अगर पहला नेटवर्क खत्म हुआ है, तो 127.82 मैंने से, यानी कि मैंने 64 आईपीस फायरवॉल्स के लिए भी 64 आईपीस को मैंने एलोकेट कर दिया है। गाइस किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करिए।
तो 64 आईपीज मैंने यहाँ पर एलोकेट करें, 64 आईपीज एलोकेट करें। इज इट क्लियर एवरीवन? 28 होगा ना? नाउ यस सर। या अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नाउ वी हैव एग्जीक्यूट वन एनएसजी। मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूं, दिस इज माय एनएसजी, और इस एनएसजी का मैं नाम रख रहा हूं लाइक विंडोज -लिनक्स -एनएसजी, यानी कि दोनों के लिए मैं एक कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एग्जीक्यूट कर रहा हूं। एंड नाउ अलाउ ऑल ट्रैफिक, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं ऑल ट्रैफिक, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग से यहां पर अपना ट्रैफिक क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। देन अटैच दिस एनएसजी विद सबनेट 1 एंड नाउ वी आल्सो अटैच ए सबनेट 2, यानी कि अब सबनेट 1 और सबनेट 2 पर सारे के सारे प्रोटोकॉल्स अलाउड हो गए। और अब क्या करेंगे, वी हैव एग्जीक्यूट अ सर्वर। अब अगर आपको सर्वर्स बनाना है तो आप अपने सर्वर्स बनाइए। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट वन लिनक्स सर्वर, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट वन विंडोज सर्वर। Now the Linux servers attached with Linux, Windows server attached with Windows subnet, and Linux subnet attached with Linux. Then this will look like Linux server, sorry, Windows, and it's a Linux. एवरीवन ध्यान रखना कि अगर आपको ये सर्वर एक्सेस करना है तो विंडोज के लिए आरडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, और वेबसाइट एक्सेस करनी है तो एचटीटीपी व्हाटएवर, यानी कि जो भी आप कम करना चाहते हैं वो प्रोटोकॉल आपका अलाउड होना चाहिए आपके एनएसजी से। सेम एज लिनक्स के लिए भी एसएसएच प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है, वेबसाइट आप करते हो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस व्हाटएवर जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो सारे प्रोटोकॉल्स आपके एनएसजी से क्या होने चाहिए, अलाउड होने चाहिए। मैंने यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर दिया, दैट मींस के सारे प्रोटोकॉल्स कर दिए। तो अभी तक हम लोगों ने इतना वाला पार्ट करा था जिसके बेस पर हम क्या करते थे, अपनी मशीन्स को एक्सेस कर लेते थे और अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर लेते थे। यस और नो एवरीवन, इज इट क्लियर? इतना पैरामीटर? यस सर। ये वाला जो पार्ट है ये हम लोगों ने 2-3 बार कर चुके हैं, तो ये वाला पार्टीशन हम लोगों ने हर बार एग्जीक्यूट करा है। तो अब हमने क्या करा है, नाउ वी हैव यूज कि मैंने यहाँ पर एक और सर्विस ली है अजूर फायरवॉल। तो मैंने यहाँ पर एक सबनेट और बनाया है। तो अजूर फायरवॉल सबनेट बनाने से पहले मैं यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूं, बट नाउ आई एम यूजिंग हियर ओनली प्राइवेट आईपी। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, इन मशीन्स को एक्सेस कर रहे थे पब्लिक आईपी के थ्रू, बट अब आपको यहां पर पब्लिक आईपी इनेबल नहीं करना है। मेरा जो सिनेरियो है, मेरा सिनेरियो कि नाउ वी हैव एग्जीक्यूट अ वन फायरवॉल। मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक फायरवॉल लगाना चाहता हूं। नाउ दिस इज माय फायरवॉल, ये मैं एक अजूर फायरवॉल गाइस कनेक्ट कर रहा हूं। दिस इज माय अजूर फायरवॉल। और गाइस इस अजूर फायरवॉल के थ्रू मैं चाहता हूं कि मेरे अजूर फायरवॉल जो है, इस फायरवॉल का अपना खुद का एक पब्लिक आईपी है, लाइक 2.2.2.2 इज अ पब्लिक आईपी। मैं चाहता हूं कि जितने भी सर्वर्स हैं, लाइनक्स हो, विंडोज हो, ये सारे के सारे सर्वर्स मेरे इसी आईपी से एक्सेस हो। यानी कि अब जब पब्लिक ट्रैफिक आएगा तो ये पब्लिक ट्रैफिक डायरेक्टली कहां पर हिट करेगा, दिस पब्लिक ट्रैफिक डायरेक्टली हिट इन माय फायरवॉल। यानी कि अब जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट मेरे सर्वर पर नहीं जाएगा, वो फायरवॉल पे होगा। फायरवॉल से मैं क्या करूंगा, द फायरवॉल के थ्रू वी हैव रीडायरेक्ट द ट्रैफिक। तो यहां पर क्या है, फायरवॉल मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ट्रैफिक डायरेक्ट मेरे सर्वर्स को हिट करे। मेरा जो ट्रैफिक है वो फायरवॉल पर आया, फायरवॉल क्या करे, वहां से उसको रीडायरेक्ट करे। गॉट इट एवरीवन? फायरवॉल में क्यों लगा रहा हूं एवरीवन? फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि अभी तक आप जो भी एक्सेस कर रहे थे तो वो आप डायरेक्ट सर्वर के आईपी से एक्सेस कर रहे थे। यस और नो? यानी कि आप सर्वर का पब्लिक आईपी एक्सेस करते थे तब हो रहा था। अब आपको किसके थ्रू एक्सेस करना है, तो आपके सर्वर्स पे पब्लिक आईपी ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी ट्रैफिक रीडायरेक्ट होगा वो मेरे फायरवॉल्स के थ्रू होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ फायरवॉल।
So how to execute this infrastructure? Now I'm just log in with portal and create a resource group and give the resource group name. So I'm just give the name project RG, execute in central India or whatever choice जहाँ पर भी आप execute करना चाहते हैं, review and create. After that, I'm just go to the home, create a one virtual network, create virtual network, like give the name, select resource group, project one, virtual network name is like a project one hyphen vnet one, and we are using in central India location. Next IP address. So I'm using IP address in 10.0.0/24. 256 IPs guys total लिए हैं. Now as per the diagram we have executed 3 subnets. हो सकता है आपका Linux का हो या आपका HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट हो. So whatever आप जो भी रूल्स बना रहे हैं, यहाँ पे मैं सबनेट नेम दे रहा हूँ लाइक का SUB सबनेट 1 for विंडोज. पहले मैं विंडोज का सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ. नाउ गिव द IP 10.0.0/26. दैट मींस कि आई एम जस्ट अलाउड द 128 IP. देखिए 64 IP है, तो 00 से लेके 63 तक, जो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर भी बता चुका था. तो 64 IPs मैंने एलोकेट करे एंड नाउ ऐड. देन अगेन ऐड वन मोर सबनेट. इज इट अ नेम इज लाइक SUB सबनेट 2 for Linux. अगर आप Linux का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो Linux का अलग सबनेट बना सकते हो. एंड लाइक 10.0.0.164/26. तो सेकंड 64 to 127 मैं वो भी आपको बता चुका हूँ. तो 64 to 127 मेरा स्टार्ट हुआ, तो 127 से खत्म हुआ, तो नेक्स्ट वाला मेरा 128 से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जहाँ मेरा 128 आएगा. तो तो यहाँ जो मेरा IP आएगा इज इट 10.0.0.128. 128/26. तो ये मेरा IP आएगा. तो इसकी जगह तो हम जस्ट कम टू हियर. तो 64 पे मेरा सेकंड सबनेट एग्जीक्यूट हो रहा है. एंड add a subnet like we have created another subnet. The name is Azure firewall सबनेट. तो एक चीज ध्यान रखना, आप जब Azure का firewall सबनेट बनाएंगे तो आपका यही नाम आपको रखना पड़ेगा. एंड Azure firewall सबनेट, यही नाम एक्सेप्टेबल है. फायरवॉल के लिए एक नाम रिजर्व करा हुआ है, Azure firewall सबनेट. नाम यही रखना है. फायरवॉल आप चाहे जो मर्जी बनाओ, नाम ये रखना है. यानी कि Azure के नेटवर्क का नाम ये रखना पड़ेगा. ये ब्लॉक हो जाएगा IP. नाउ गाइस एक चीज और चीज ध्यान रखना कि /26. तो देखिए क्या कर रहा है, सबनेट 10.0.0 से ओवरलैप्स विद द फॉलोइंग सबनेट 26. तो 0 नहीं आएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर 128 लेना है. अभी ओवरलैप नहीं होगा. एक चीज ध्यान रखना गाइस, अगर मेरे को तीनों के लिए अलग अलग रूल्स बनाने हैं तो मैं 3 नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा और हर सबनेट के साथ अलग अलग एनएसजी एग्जीक्यूट करूंगा. तो ये मेरे 3 सबनेट्स मैंने बनाए हैं. एक विंडोज के लिए, तो आपको अगर विंडोज के रूल्स बनाने हैं तो विंडोज का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अलग बनाइए. लिनक्स का बनाना है, लिनक्स का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाइए. और Azure फायरवॉल बनाना है तो Azure फायरवॉल का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनता. तो Azure फायरवॉल सबनेट जब बना दिया है तो इस वाले Azure फायरवॉल सबनेट के साथ आप जब फायरवॉल अटैच करेंगे तो एनएसजी अटैच करने की कोई जरूरत आपको नहीं है. तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट. सो गाइस एज पर द डायग्राम ही मैं चल रहा हूं. मैंने अभी एक पहले वीनेट बनाया था. उस वीनेट में से मैंने सबनेट 1, सबनेट 2 एंड सबनेट 3 ये 4 फायरवॉल्स मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिए गाइस.
तो ये अलग अलग मैंने फायरवॉल्स यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिए। नाउ आई एम जस्ट कम टू NSG। तो अब मैं NSG सिक्योरिटी NSG क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। चॉइस इज योर कि आप सबके लिए अलग अलग NSG बना लो, वो आपकी मर्जी है। नाउ द क्रिएट and give the name is project 1 NSG name like LINUX Linux WINDOWS Windows NSG Central India location review and create. After that I'm allowed the protocol. So आपकी मर्जी है कि आपने किस टाइप की सर्विसेज अपनी अलाउड करी हैं, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रोटोकॉल्स अलाउड करना है। बट राइट नाउ आई एम जस्ट अलाउड ऑल ट्रैफिक, क्योंकि मैं ऑल ट्रैफिक कर रहा हूँ, बट यू कैन अलाउड एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोटोकॉल्स अलाउड करने हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 लाइंस, क्लिक ऑन इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स। ये सारी लैब्स हम पहले कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। सो एनी एंड कस्टम की जगह भी गाइस मैं यहाँ पर एनी कर रहा हूँ। तो आई एम यूजिंग अ स्टार। स्टार का मतलब एनी होता है एंड एट। आफ्टर दैट कि जब मैंने अपना NSG एग्जीक्यूट कर लिया है, तो NSG एग्जीक्यूट करने के बाद नाउ वी हैव अटैच द NSG विद सबनेट। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सबनेट। तो टोटल 3 सबनेट्स हैं मेरे पास। बट गाइस यहाँ पर एक चीज देखना, मैं आपको बताता हूँ अभी। Now click on associate, then subnet 1 and यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, जो हमने अजूरे फायरवॉल बनाया उसके साथ आपका सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने डायग्राम में भी अजूरे फायरवॉल सबनेट के साथ कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं करा था। तो नाम अटैच विद NSG और ये। तो नाउ आई एम जस्ट सबनेट 1 के साथ मैं अटैच कर रहा हूँ। तो सबनेट 1 विंडोज के साथ मैंने NSG अटैच कर दिया। देन आपको पूरा पता होना चाहिए कि आप क्या लैब करना चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट नहीं है तो यू आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये अपने एसोसिएट कर दिए हैं। देन क्लिक ऑन होम। अब नेक्स्ट आता है वी हैव क्रिएट अ फायरवॉल। तो गाइस व्हेन यू क्रिएट अ फायरवॉल, तो फायरवॉल क्रिएट करने के लिए एक तरफ तो फायरवॉल क्या हो रहा है, फायरवॉल मेरे जब फिर हमें सिक्योरिटी ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है क्या? क्योंकि फायरवॉल में एक मिनट रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ। एक तरफ तो फायरवॉल मेरा कनेक्ट हो रहा है मेरे इससे, तो फायरवॉल को एक तो मेरा प्राइवेट आईपी मिलेगा। वो प्राइवेट आईपी किससे रिलेटेड मिलेगा, वो इस रेंज में से 10.0. जो भी मैंने यहाँ पे रेंज दिया है 0.128 है, 0.0.0. माई लाइक का 150 कोई भी आईपी है। तो यहाँ पर एक तो आपके मेरे फायरवॉल को प्राइवेट आईपी मिल गया, और एक तरफ मेरे आईपी को फायरवॉल पे पब्लिक आईपी चाहिए। एक चीज ध्यान रखना गाइस, क्योंकि फायरवॉल के सिक्योरिटी ग्रुप में लगाने, क्योंकि फायरवॉल पे हम खुद रूल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये जो है इंटरनली एक्सेस करा है, यहाँ पर हम इंटरनल और एक्सटर्नल रूल बनाएंगे। कि सिंपल सा है कि अगर मेरे यहाँ पर ये प्रोटोकॉल तो सिक्योरिटी ग्रुप आपके इस नेटवर्क पे अलाउड कर रहा है, लेकिन अगर मुझे फायरवॉल के थ्रू अलाउड करना है तो फायरवॉल के थ्रू भी मुझे RDP और HTTP ये सारे प्रोटोकॉल्स अलाउड करने पड़ेंगे। यानी कि अब डुअल सिक्योरिटी है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हो रहा है कि यहाँ पर लैन के अंदर कौन से प्रोटोकॉल अलाउड है और वैन के अंदर कौन से प्रोटोकॉल अलाउड है। अब लैन और वैन के बीच में आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, यानी कि क्लाउड पे आपने यहाँ पे RDP करा, तो विद इन आप क्लाउड जब एक्सेस करेंगे तो ये प्रोटोकॉल काम करेगा। लेकिन अब जब आप फायरवॉल के थ्रू बाहर जाके करोगे तो ये अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि ये क्लाउड टू क्लाउड के अंदर तो अलाउड कर दिए, लेकिन बाहर अगर जाना है तो आप फायरवॉल के थ्रू आ रहे हो, तो आपको ये प्रोटोकॉल कहां पर अलाउड करने पड़ेंगे, फायरवॉल पे भी। तो फायरवॉल खुद एक फायरवॉल सिक्योरिटी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर काम करोगे तो यहाँ पर भी ये प्रोटोकॉल अलाउड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी मैपिंग होगी अब कि आप किस टाइप से अलाउड करना चाहते हो। तो अभी मैं वो करूंगा। यहाँ पर अभी मैंने पूरी चीज नहीं एग्जीक्यूट करी है, अभी मैं सिर्फ इंफ्रा बना रहा हूँ। फायरवॉल क्यों लगाया है, क्या रूल्स बनेंगे, क्या आएंगे, वो हम आगे आएंगे। तो गाइस ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो इजीली समझ सकता है जिसने CCNA करा होगा, क्योंकि यहाँ पर नेट इंप्लीमेंट करने वाला हूँ मैं।
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो फायरवॉल के अंदर मैं प्रोटोकॉल अलाउड करूंगा विद नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। So guys, how to create a firewall? So I'm just come to here and search Azure firewall. तो यहाँ पर मैंने सर्च करा फायरवॉल एंड फायरवॉल क्या है? तो यहाँ पे द क्लाउड नेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट योर अजूरे वर्चुअल नेटवर्क रिसोर्सेज। तो मैं अपनी इन रिसोर्सेज को चाहता हूँ कि कोई भी बंदा डायरेक्ट मेरे इन रिसोर्सेज को एक्सेस ना करे, तो सारी चीज को मैं फायरवॉल के थ्रू एक्सेस देना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रैफिक आएगा वो वाया फायरवॉल आएगा। तो फायरवॉल पे मुझे कंट्रोल करना है कि कौन आए कौन नहीं आए, कौन सा प्रोटोकॉल अलाउड करना है कौन सा नहीं कराना। क्लियर? तो आपके यहाँ पर दो नेटवर्क हैं, एक है वैन नेटवर्क, यानी कि वैन का मतलब है फायरवॉल से बाहर, यानी कि जो नेटवर्क आपके इंटरनेट से आ रहा है, ये फायरवॉल तक अजूरे है, यहाँ से आ गया। अब यहाँ से बाहर से कौन आएगा और यहाँ से कौन जाएगा, ये रूल आप फायरवॉल से बनाओ। आप चाहते तो सिक्योरिटी ग्रुप से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है। बट वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर डायरेक्ट ट्रैफिक आपका कहां पर आ रहा है, आपके रिसोर्स पे पहुंच रहा है। हम नहीं चाहते ना, हमने तभी रिसेप्शन बनाया हुआ है कि मैनेजर केबिन तक कोई ना जाए, पहले वो रिसेप्शन पे जाए, वहां से रिडायरेक्ट हो। तो वहां पर आप देखते हो इंटरनल कॉलिंग फोन लगे रहते हैं, एक्सटेंशन नंबर्स होते हैं, करने को तो डायरेक्ट नंबर मैनेजर का मिल जाए तो फिर डायरेक्ट बात हो सकती है। बट फिर भी क्या होती है, कॉल ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो क्या एक सिक्योरिटी बाउंड्री डाल दी कि डायरेक्ट ना जाए, एक सिक्योरिटी दे दिया बीच में। तो अब हम हमारी मर्जी, हम चाहते हैं एक्सेस कराना है नहीं चाहते, वो तो हमारे ऊपर है ना। नाउ गाइस आई एम जस्ट कम टू हियर एंड फायरवॉल क्रिएट करते हैं। सो क्लिक ऑन क्रिएट अ फायरवॉल, देन सिलेक्ट रिसोर्स ग्रुप। एक चीज ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। फायरवॉल नेम लाइक का PROJECT प्रोजेक्ट 1-FIRE फायरवॉल। तो सेंट्रल इंडिया लाइक नन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कोई भी जोन ले लेता है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फायरवॉल्स मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज देखना, यूज द फायरवॉल रूल्स। तो मुझे फायरवॉल्स की रूल्स क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग रूल्स यानी कि एक रूल के लिए यहाँ पे एक अपनी रेपो बना रहा हूँ कि मैं इसके रूल के अंदर जाके अपने क्रिएट करूंगा। तो यूज द फायरवॉल पॉलिसी मैनेजर द फायरवॉल पॉलिसीज, एक मिनट, ओके सॉरी, फायरवॉल पॉलिसीज में यहाँ से रूल क्रिएट नहीं कर रहा, और स्टैंडर्ड पॉलिसीज में क्रिएट करना चाह रहा हूँ। पहले बना लेते हैं एड न्यू एंड माई PROJECT प्रोजेक्ट 1 POLICYES पॉलिसीज सेंट्रल इंडिया स्टैंडर्ड, ओके। यानी गाइस जब आप फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पॉलिसीज यानी कि एक टाइप का एक ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आप जब अपनी पॉलिसीज बनाएंगे तो आप मल्टीपल है, तो लाइक HR पॉलिसीज, सेल्स पॉलिसीज, तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग पॉलिसीज ग्रुप बना सकते हो, और उनके अंदर जाके आप अपनी पॉलिसीज रख सकते हैं, यानी कि आपकी पॉलिसीज क्या क्या लगी हुई है, तो आप उनकी एक टेबल क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलिसी टेबल क्रिएट करी है। देन अब यहाँ पे देखिए चूज अ वर्चुअल नेटवर्क। गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आप न्यू क्रिएट कर लो। अब मैंने यहाँ पे करा यूज एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया प्रोजेक्ट 1 VNet 1। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको अभी कोई एरर नहीं दिया है। अगर आपका वहां पर अधूरे फायरवॉल सबनेट के नाम से सबनेट नहीं बना होगा, तो यहाँ पर आपको ये वर्चुअल नेटवर्क विजिबल भी नहीं होगा। गॉट इट एवरीवन? यानी कि यहाँ पर ये क्यों इसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अजूरे फायरवॉल सबनेट मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं बनाया होता तो इट गिव यू द एरर, क्योंकि ये अजूरे फायरवॉल यानी कि इसके लिए जो रिजर्व आपने सबनेट बनाया है उसको ऑटोमेटिकली फैच करेगा और उसी के साथ ही कनेक्ट होगा। अगर आपने अजूरे फायरवॉल सबनेट नहीं बनाया है तो यहाँ पर ये आपको एरर देता रहेगा। तो आपको एक सबनेट क्रिएट करना है विद द नेम ऑफ अजूरे फायरवॉल, और वी आल्सो नीड अ फायरवॉल पब्लिक आईपी, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को डायग्राम के अंदर बता चुका हूं। तो एड अ न्यू लाइक का FIRE फायरवॉल -PIP। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक फायरवॉल PIP क्रिएट कर दिया, रिव्यू एंड क्रिएट।
कि अब हमारा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ तक। नाउ वी हैव एग्जीक्यूट अ सर्वर। मैं यहाँ पर विंडोज का एक सर्वर बना रहा हूँ, लिनक्स का तो मैंने एड ऑन कर दिया, आप लोगों की मर्जी, आप प्रैक्टिस करो मत करो। तो अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि विंडोज का एक सर्वर बना रहा हूँ, बट मैं उस पर कोई पब्लिक आईपी एनेबल नहीं करूंगा, यानी कि अभी तक आप जो भी आईपी एक्सेस कर रहे थे वो आप वाया पब्लिक कर रहे थे। सो नाउ वी हैव एग्जीक्यूट अ सर्वर। And now I'm just click on virtual machine. Create. Then select the resource group, give the VM name like Windows SER server 1. Central India, अभी मैं कोई जोन नहीं दे रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने अवेलेबिलिटी सेट पढ़ाया था, आगे आने वाले टाइम में हम जोन भी पढ़ने वाले हैं। तो 2016 लाइक ICCP info TEC stack. Then none, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ग्रुप में अलाइड हुए हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 3 सबनेट मैंने बनाए थे, बट यहाँ पर आपको 2 ही दिखेंगे। अजूरे फायरवॉल सबनेट, सिलेक्टेड सबनेट इज नॉट सपोर्टेड, क्योंकि ये जो नाम से फायरवॉल सबनेट बनाए ओनली फायरवॉल के लिए ही है, तो इसको सिर्फ फायरवॉल ऑटोमेटिकली यूज करेगा। नाउ कि वी डोंट रिक्वायर्ड एनएसजी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नेटवर्क के साथ अटैच करा हुआ है एनएसजी। एंड रिव्यू एंड क्रिएट। ओहो शिट यार, हमारी 2 मशीन बनी हुई है अरे अलग अलग। एक मिनट मुझे। तो गाइस ये वैलिडेट हो गया। मैं अभी क्रिएट पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस पे जा रहा हूँ और नेटवर्किंग पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आईपी उठा रहा है पब्लिक, मैं यहाँ पर नन कर देता हूँ। वी डोंट रिक्वायर्ड अ पब्लिक आईपी एड्रेस। गॉट इट एवरीवन? मुझे इस मशीन को पब्लिक आईपी से, इससे क्या फायदा कि मेरे पब्लिक आईपी की कॉस्ट भी क्या हो गई, सेफ हो गई। फायरवॉल में पब्लिक आईपी अलाउ नहीं करेंगे, वहां तो कर दिया मैंने, मशीन से रिमूव कर दिया है। वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ ना, तो मैं वर्चुअल मशीन से पब्लिक आईपी रिमूव कर दिया मैंने। तो अब मेरी इस मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं आएगा। तो अब बताइए आप लोग कैसे एक्सेस करोगे? एनीवन, कोई बताएगा? आकाश, अंकित, देव, दिलजोत, मनीष, मेहताब, नीरज, सर नितिन। फायरवॉल के थ्रू सर प्राइवेट आईपी से मैपिंग करेंगे सर, वो जो एज़्योर फायरवॉल मैपिंग कर देंगे इन भाई सब। अगर फायरवॉल नहीं हो तो क्या एक्सेस होगा ये बताओ, जिन्होंने तुम में से तुम लोगों ने फायरवॉल एक बार पढ़ा हुआ है, नहीं इसलिए नहीं, आप आंसर पब्लिक दे से रहे हो। नहीं होगा सर। तो गाइस नहीं बाय सर, पब्लिक से डिफॉल्ट तो नहीं होगा, पब्लिक आएगा ही नहीं। चलिए, तो बाय डिफॉल्ट मैंने आप सभी को बताया था कि विद इन क्लाउड, अगर हमें विद इन क्लाउड एक्सेस रिसोर्सेज यूज प्राइवेट आईपी, अगर मुझे क्लाउड टू क्लाउड ही एक्सेस करनी है तो मैं प्राइवेट आईपी से एक्सेस कर सकता हूं। यानी कि दोनों, देखिए लिनक्स और विंडोज की मशीन दोनों एक ही वीनेट से कनेक्टेड है, विद इन नेटवर्क बोल रहे हैं। तो विद इन नेटवर्क विद इन अ क्लाउड ये कम्युनिकेट करेंगे। अगर ये 2 वीनेट पे अलग अलग होती तो हमें, लास्ट टाइम हमने पेयरिंग करी थी तो वो पेयरिंग हमें करनी पड़ेगी, वो भी विद इन क्लाउड। लेकिन अगर क्लाउड से बाहर आपको एक्सेस करना है तो आपको यहां पर फायरवॉल लेना पड़ेगा। तो फायरवॉल आपकी मशीन को एक्सेस कराएगा। दूसरा ऑप्शन एक और है, वीपीएन। अगर आप अपनी मशीन को प्राइवेट आईपी के थ्रू कराना चाहते हो तो आपका वीपीएन आएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं हर वीक एक एक गेटवे आपको पैरेलली कराऊंगा, बट उस गेटवे से रिलेटेड पहला इंफ्रा हमारा रेडी होना चाहिए कि कोई सी चीज हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अब तक फायरवॉल तो आपको नहीं बताया था, क्योंकि इतना सिनेरियो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ फायरवॉल। तो अब आ रहा है फायरवॉल मेरा क्रिएट हो गया है, सर्वर मेरा क्रिएट हो गया है। और गाइस देखिए, अगर मैं इस सर्वर को अब एक्सेस करना चाहता हूं तो ये सर्वर मेरा एक्सेस डिनाइड बोलेगा, क्योंकि मेरे इस सर्वर पर पब्लिक आईपी तो नहीं है। तो नाउ यू कैन सी द प्राइवेट आईपी, और प्राइवेट आईपी से मेरी मशीन एक्सेस नहीं होगी।
if I'm just go to the remote desktop connection and 10.0.0.4 then click on connect. क्यों? क्योंकि मैं वैन पर बैठा हूं और ये जो मशीन है मेरे क्लाउड पर है और प्राइवेट आईपी प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद इन लैन नेटवर्क। ये आप लोगों ने लैन वैन में पढ़ा होगा, तो लैन नेटवर्क के अंदर ही हमारे प्राइवेट आईपी कम्युनिकेट कराते हैं। तो यहाँ पर ये मशीन मेरी एक्सेस नहीं होगी। तो अब मुझे अगर एक्सेस करना है, नाउ यू कैन सी इट गिव द एरर। एरर में क्या है? रिमोट एक्सेस टू दिस सर्वर इज नॉट इनेबल। हो सकता है रिमोट एक्सेस सर्विस नहीं हो, द रिमोट कंप्यूटर टर्न ऑफ, जहां पर आप एक्सेस कर रहे हो वो टर्न ऑफ, या नेटवर्क से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस अगर किसी के पास ये एरर आया करे तो मुझे मैसेज भेजने की जगह ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया करो। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मुझे ये मैसेज का फोटो खींचेंगे और भेज देंगे, तो मैं उससे ये कहता हूं दोबारा कर। अब आता है गाइस कि ये पूरा सिनेरियो हो गया, तो सर ये मशीन यहां पर एक्सेस होगी कैसे? तो अब इस मशीन को एक्सेस करना है, तो गाइस यहां पर देखिए दो टाइप्स हैं कि जो आपकी मशीन को एक्सेस करना है वो है सोर्स। यहां पर जो आपकी मशीन है ना, अब ये मशीन आपकी क्या कहलाएगी? डेस्टिनेशन, जिसका आईपी है 10.0.0.4 प्राइवेट आईपी। यानी कि ये जो मशीन है ये क्या कहलाएगी? डेस्टिनेशन कहलाएगी। ये मशीन डेस्टिनेशन क्यों कहलाएगी? एक मिनट, ये मशीन डेस्टिनेशन क्यों कहलाएगी? क्योंकि जो भी इस मशीन को एक्सेस करेगा, लाइक एक यूजर मेरा बैठा हुआ है आउटसाइडर पे, व्हाटएवर XYZ कोई भी यूजर वो हो सकता है, ये मेरा एक यूजर 1 बैठा हुआ है, ये यूजर 1 मेरी इस मशीन को एक्सेस करना चाहता है। तो इस यूजर 1 के लिए, तो यूजर 1 क्या हो गया? सोर्स हो गया। और इस यूजर 1 के लिए जिस मशीन को वो एक्सेस करना चाहता है वो उसके लिए क्या बन गया? डेस्टिनेशन। और अगर मैं विंडोज की मशीन पे बैठ के करता हूं क्लाउड पे, तो यूजर 1 मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेस्टिनेशन। यानी कि जहां पर बैठ के आप काम करना चाहते हैं वो सोर्स होता है। इतना क्लियर है एवरीवन? तो अब मुझे क्या करना है कि मैं यहां पर चाहता हूं कि मेरा जो सर्वर का आईपी है 10.0.0.4, मैं उसको ट्रांसलेट कर देता हूं किसके साथ? फायरवॉल के आईपी के साथ। तो नाउ वी हैव ट्रांसलेट द आईपी थ्रू दिस। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? इस आईपी को ट्रांसलेट करूंगा, और ट्रांसलेट करने के लिए मैं यहां पर यूज करूंगा नेटवर्क का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट टेक्नोलॉजी का। और मैं कहूंगा कि नाउ यू कैन अलाउड आरडीपी। तो आरडीपी हो गया सोर्स प्रोटोकॉल। आरडीपी आपको अलाउ करना है किसके लिए? फॉर ऑल, या आरडीपी अलाउ फॉर लाइक 4.4.4.4, यानी कि इस सिस्टम का आईपी आप मान लीजिए 4.4.4.4। तो आपके ऊपर है कि आप आरडीपी सभी के लिए अलाउड करना चाहते हो या सिर्फ यूजर 1 के लिए। तो यहां पर आपको नेटवर्क रूल बनाना पड़ेगा। तो नेटवर्क रूल क्या करेगा कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट पब्लिक पर आ रही है उसको प्राइवेट पे फॉरवर्ड करेगा, और प्राइवेट की रिक्वेस्ट को पब्लिक पर। तो यानी कि एक ही आईपी से आप मल्टीपल रूल्स क्रिएट कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? तो हाउ टू क्रिएट फायरवॉल रूल? सो आई एम जस्ट लॉग इन विद फायरवॉल। अभी मैं इस मशीन को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, मुझे इस मशीन को एक्सेस करना है। तो नाउ आई एम एक्सेस दिस मशीन थ्रू अ फायरवॉल आईपी। सर इसमें जो ये फायरवॉल जो यूज करता है, तो ये मतलब सेल्फ फायरवॉल ही रहता है, ऐसे नहीं होता ना जैसे PFSense है, FortiGate है, वो नहीं इंस्टॉल होते ना इसमें? सब होते हैं। So guys, I am just click on project 1 and firewalls मुझे rules create करना है, so click और I am just come to public IP। तो guys देखिए ये मेरे firewalls का public IP है। Now I'm copy this public IP 4.188.245 then 220 and I'm just come to firewall manager, Azure firewall manager। तो यहाँ पर ये आ रहा है आपका 1 VNet बना हुआ है, ये इसकी आपकी कंडीशन दिखा रहा है। नाउ वेट, बैक जाते हैं, अगेन बैक, फायरवॉल PIP मेरा मिल गया। नाउ एक मिनट यार, और आईपी मुझे ऐड नहीं करने हैं, मुझे रूल बनाने हैं। सोलन सेटनेट
हमें कोई बताएगा ऑप्शन? मैं फिर भूल गया। फायरवॉल मैनेजर में जाएंगे, उसके बाद अज़ूर फायरवॉल मैनेजर, यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर के किनारे जो ऊपर। यार यही तो हूं मैं भाई, एक मिनट रुको यार, मैं ढूंढता हूँ ऐड। सर जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है जूरे आ रहा है उस पे क्लिक कर। किस पे? सर फायरवॉल मैनेजर में। मैं खुद ही ऑप्शन भूल गया पता है। फायरवॉल मैनेजर पे गए, रुको एक मिनट, थ्री लाइंस पे गए, यहाँ पे फायरवॉल मैनेजर पे गए, यहाँ पर इस पर गए, ये जो उसके जीरो बाद फायरवॉल मैनेजर आ रहा है सर, और इसके बाद थ्री लाइन पे जाइए। ओके फाइन गाइस, यहाँ पर आपका आ रहा है अज़ूर फायरवॉल पॉलिसीज। तो आपको यहाँ पर अज़ूर फायरवॉल पॉलिसीज बनानी है। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अज़ूर फायरवॉल पॉलिसीज। अब यहाँ पर देखिए, मैंने वो पहले एक प्रोजेक्ट 1 पॉलिसीज के नाम से बनाया था, तो मैं इसी प्रोजेक्ट 1 पॉलिसीज पे क्लिक कर देता हूँ और इसके अंदर आके मैं रूल बना रहा हूँ नेट के। यानी कि मैंने वो जो फायरवॉल बनाते वक्त एक पॉलिसीज क्रिएट करी थी, अब नेट रूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है, रूल आर शोइन इन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूट बिलो। यानी कि यहाँ पर क्या है, वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वाला ऑप्शन इंप्लीमेंट होता है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वाला ऑप्शन क्या मतलब है कि यहाँ पर आप जब भी कोई भी रूल बनाएंगे तो आपको एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी इज एग्जीक्यूट। यानी कि आपने अगर एक पहली प्रायोरिटी में अलाउ कर दिया तो प्रायोरिटी 100 में अलाउ कर दिया और प्रायोरिटी 200 में डिनाई कर दिया, तो गाइस अलाउड वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, डिनाई वाली नहीं चलेगी। क्योंकि फायरवॉल कहेगा कि यार पहले प्रॉपर उसमें अलाउड है तो वो तो परमिट तो पहले ही कर देगा, तो वो डिनाई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले क्या करेगा, फर्स्ट रूल को चेक करेगा देन सेकंड को करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड अ रूल। अब मुझे यहाँ पे रूल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक अलाउ आरडीपी। मैं आरडीपी अलाउड करना चाहता हूँ एंड गिव द प्रायोरिटी इज 100 एंड अब आप यहाँ पे आ रहा है नेम, तो नेम में लाइक अलाउ हाइफन आरडीपी। वन ले ले भाई, वहां पे लिस्ट लिखी आ रही है कहां से कहां तक लेनी है, आपकी मर्जी है। ये रही 100 to 65,000, ठीक है। और कुछ सर बता दिए सर, कुछ और करना हो तो। अब आ रहा है यहाँ पर सोर्स। तो सोर्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, सोर्स कौन है यहाँ पर, यूजर 1। तो या तो आप यूजर 1 का आईपी डाल दो, वही एक्सेस कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सोर्स में स्टार, यानी कि कोई भी हो सकता है। यानी कि स्टार का मतलब है कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल कर दिया है, कि सोर्स में कोई भी मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकता है। देन प्रोटोकॉल टीसीपी या यूडीपी। अब डेस्टिनेशन पोर्ट यानी कि किसको, आरडीपी को। और आरडीपी का प्रोटोकॉल क्या होता है गाइस, 3389, यही होता है, यस और नो गाइस। तो 3389। अब आ रहा है डेस्टिनेशन आईपी। तो डेस्टिनेशन आईपी इज माय सर्वर आईपी, और आप देखना चाहते हो मेरे सर्वर का आईपी, तो यहां पर मेरा सर्वर का आईपी 10.0.0.4 है, जो मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया था। देन अब वो पूछ रहा है ट्रांसलेट टाइप। तो ट्रांसलेट किसके थ्रू होना है, आईपी। ट्रांसलेट एड्रेस, किस एड्रेस के साथ ट्रांसलेट होना है, तो नाउ आई एम जस्ट गिव द पेस्ट। मैंने फायरवॉल का पब्लिक आईपी यहां पर दे दिया है कि ट्रांसलेट विद फायरवॉल पब्लिक आईपी। यानी कि अगर मेरी रिक्वेस्ट 10.0.04 की रिक्वेस्ट मेरी कहां पर ट्रांसलेट होके जानी चाहिए, फायरवॉल वाले आईपी पर, लेकिन किस प्रोटोकॉल्स की, 3389। यानी कि मैं सिर्फ यही एक प्रोटोकॉल अलाउड कर रहा हूं, 3389। तो गाइस ये मेरा पहला रूल यहां पर बना है, जिसमें मैंने कराया अलाउ आरडीपी, सोर्स आईपी स्टार दे दिया। तो कौन सा प्रोटोकॉल अलाउड करना है, 3389। अब किसके लिए करना है, 10.0.04 के लिए। हो सकता है आपके 100 सर्वर्स हो, आप किस सर्वर का एक्सेस देना चाहते हो, तो उस सर्वर का आपने आईपी दे दिया। अब आपकी मर्जी, अगर आप यहां पर भी स्टार कर देंगे तो सबके लिए हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर डेडिकेटेड सर्वर दिया है। लेकिन वो ट्रांसलेट किसके थ्रू करेगा, लेकिन यहां पर रिक्वेस्ट नहीं आएगी, पहले आपकी रिक्वेस्ट आएगी फायरवॉल पे।
फायरवॉल इसको फॉरवर्ड करेगा कहां पर 10.0.0.4 पर वाया किस पोर्ट नंबर 3389। नाउ सेव। तो कहीं मिस्टेक है मेरी, यहां पर मिस्टेक है। तो एक मिनट, डेस्टिनेशन में कुछ रह गया है क्या? RDP this डेस्टिनेशन, एक मिनट सोर्स। ओके, यहाँ पर आएगा मेरा फायरवॉल आईपी आएगा, डेस्टिनेशन तो वही बनेगा और यहाँ पर सोर्स आईपी आएगा 10.0.0.4। क्या हुआ, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? allow RDP this protocol type this 3389 स्पेस होगा यहाँ पे पक्का। तो गैस एक स्पेस के पीछे भी आपका रूल क्रिएट नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान रख लेना। एंड नाउ क्लिक ऑन ऐड। जब तक पहला रूल ऐड नहीं होगा आप दूसरा रूल ऐड नहीं कर पाओगे। तो यहां पर देखिए मैंने अभी एक रूल ऐड करा है क्योंकि मुझे सबसे पहले सर्वर एक्सेस करना है। अब जब डेवलपर सर्वर एक्सेस कर लेगा, नाउ की अब क्या करेगा कि मैंने यहाँ पर अलाउड कर दिया आरडीपी, तो मैंने यहाँ पे आरडीपी अलाउड कर दिया। तो अब होगा क्या कि ये जो यूजर वन है, ये यूजर वन आपकी इस पर्टिकुलर मशीन को एक्सेस कर लेगा और ये एक्सेस किस तरीके से होगी, नाउ इस मशीन का जो रूट जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। गॉट माय पॉइंट? बट मैंने कौन सा अलाउड करा है? आरडीपी। अब मैं इसकी HTTP सर्विस अलाउड करूंगा तभी वेबसाइट एक्सेस होगी। तो आरडीपी से रिलेटेड तो ये क्या करेगा, कंसोल एक्सेस कर लेगा। लेकिन कंसोल एक्सेस करके अगर वो डेवलपर है वो कोई भी काम करेगा तो वो सर्विसेज अलाउड नहीं होंगी, क्योंकि वो सर्विस अलाउड करने के लिए पहले तो मुझे एनएसजी पर भी अलाउड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि इस मशीन से लेकर फायरवॉल तक तो मेरा लैन नेटवर्क ही बना हुआ है। यस और नो गाइस? मेरा लैन नेटवर्क कहां से कहां तक बना है? इस मशीन से लेकर और ये फायरवॉल तक, यहां तक तो लैन ही नेटवर्क है पूरा। तो यहां से यहां तक के लिए तो एनएसजी कम्युनिकेट करा रहा है, लेकिन अब फायरवॉल से लेकर बाहर तक के नेटवर्क को कौन कम्युनिकेट करा रहा है? ये फायरवॉल कम्युनिकेट करा रहा है। तो इसलिए यहां पर आपको रूल्स अपने एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा अगर पहला रूल सेव हो जाता है सो वी हैव एक्सेस, कि हमारी वर्चुअल मशीन एक्सेस होती है या नहीं होती है। अगर हो जाती है तो हमारा प्रोटोकॉल फिर सक्सेसफुली हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा। सो वेट एंड वॉच। गाइस क्लियर है इतना सभी को? एवरीवन? यस सर। चलिए तो वेट करते हैं 1 मिनट और। तो चलिए एक्सेस करते हैं, हो ही जाएगा, ऐड हो चुका होगा थोड़ा सा। सो आई एम जस्ट कम टू द रिमोट डेस्कटॉप, और इस बार जो मैं प्राइवेट आईपी ले रहा हूँ कंट्रोल वी, सॉरी, तो मेरे सर्वर का 4.188.245.220 तो कनेक्ट करता हूँ गाइस। और ये देखिए मेरी मशीन एक्सेस हो गई, ICCP info TECS stack and ASD at 1 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये फायरवॉल का आईपी है, तो फायरवॉल के थ्रू मशीन क्यों एक्सेस हो रही है? क्योंकि फायरवॉल ने ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर दिया। अगर मैं रूल ही नहीं बनाता तो आपके पास अगर ये आईपी भी होता तो आपकी मशीन एक्सेस होती नहीं, क्योंकि फायरवॉल कोई मशीन थोड़ी ना है। इसको कैसे पता चला? मशीन को भी मुझे इधर से ये करके गया। मैंने रूल नहीं बनाया, रिडायरेक्ट नहीं करा। सोर्स और डेस्टिनेशन ये क्या है? ये मैंने प्रोटोकॉल 3389 करा किसके लिए? इस पर्टिकुलर आईपी पर। यानी कि मैंने क्या करा, आरडीपी किसको अलाउड कर दिया? फायरवॉल को। अब फायरवॉल ने किसके साथ ट्रांसलेट कर दिया इसको? 10.0.0.4 से। तो मेरी रिक्वेस्ट अगर डेस्टिनेशन पे आ रही है, जब हमने मशीन बनाई थी तो वहां पे हमने केवल फायरवॉल वाली आईपी, वहां कोई आईपी नहीं दिया मशीन पर। मशीन पर कोई आईपी नहीं है, फायरवॉल पर ही आईपी दिया है हमने। मशीन ने तो वीनेट से आईपी लिया है ना हमारा। ये देखो ना यहाँ पे डायग्राम, मशीन ने जो आईपी उठाया उसने अपने सबनेट से आईपी उठाया है। मैंने चाहता हूं कि ये मैंने क्या करा, इस आईपी को 10.0.0.4 आईपी को मैंने इसके साथ ट्रांसलेट कर दिया कि अगर कोई भी ट्रैफिक 2.2 पे आता है तो 10.0.0.4 पर मूव हो जाए। अब जैसे ही बाहर से हमने क्या करा, आरडीपी करा, तो वो जो ट्रैफिक आया वो किस पे आया? फायरवॉल को हिट करा।
अब फायरवॉल ने क्या करा कि उसने सोचा कि कौन सा प्रोटोकॉल आ रहा है, RDP 3389, उसने अपना रूल चेक करा कि हाँ मेरे पास 2289 का है, और अगर 3389 से कोई भी रूल आता है तो मुझे उसको किस आईपी पे फॉरवर्ड कर देना है, इस वाले आईपी पे। अब आपके पास लिनक्स है, लाइक कि अगर आपने HTTP यहाँ पे करा हुआ है, अब आप अगर इस आईपी के थ्रू वेबसाइट एक्सेस करते हो तो बेसिक RDP इसका है, तो आप वेबसाइट आपकी यहाँ पर फॉरवर्ड हो सकती है, क्योंकि जो रूल मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट करूंगा जिस सर्वर के लिए, वो ट्रैफिक उसी सर्वर पर ही रीडायरेक्ट करेगा। अब लाइक कि मैंने यहाँ पे सर्वर एक्सेस कर लिया, लेकिन देखिए अब आपकी यहाँ पर वेबसाइट अभी भी नहीं चलेगी। ये देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लोग अभी तक क्या करते थे, जब हम वेबसाइट एग्जीक्यूट कर रहे थे तो यहाँ पर NSG में तो मैंने ऑल ट्रैफिक करा हुआ है, एवरीवन आप लोग भी यही करते थे, आईपी लेते थे, वेबसाइट एक्सेस हो जाती थी। अब देखिए मैंने क्या करा, सर्वर तो एक्सेस हो गया, अब एड रोल एंड फीचर्स कर रहा हूँ, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। IIS वेब सर्विस, या वेट, मैंने यहाँ पे वेब सर्वर सर्विसेज अलाउड कर दी। तो अब ये अगर वेब सर्वर सर्विसेज अलाउड कर दी, तो अब ये जो वेब सर्वर सर्विसेज है आप किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, प्राइवेट आईपी से तो एक्सेस होगी नहीं, पब्लिक आईपी है नहीं, तो अब आप क्या करोगे, फायरवॉल का पब्लिक आईपी यूज करोगे। लेकिन जैसे आप फायरवॉल का पब्लिक आईपी यूज करेंगे तो फायरवॉल दोबारा से जब आपकी, अब क्या है, इस बार किसी यूजर ने HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करा, ना एट दिस टाइम द रिक्वेस्ट कम फॉर HTTP। अब जब जैसे ही HTTP रिक्वेस्ट आपकी फायरवॉल पर हिट करेगी, दोबारा से अगेन दिस रिक्वेस्ट कम्स इन अ फायरवॉल, अब फायरवॉल फिर से रूल चेक करेगा, वो कहेगा HTTP का कोई रूल नहीं बना हुआ, डिनाई कर देगा। गाइस गॉट इन माय पॉइंट, क्योंकि हमने तो कोई रूल बनाया नहीं है, क्योंकि जब ये रिक्वेस्ट फायरवॉल से आएगी तब NSG चेक करेगा। तो NSG भी क्या करेगा, सर्वर पे जाने से पहले NSG एक बार और रूल को चेक करेगा, क्योंकि अगर यहां भी HTTP अलाउड नहीं है तो भी आपकी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, डिनाई। यानी कि सर्वर पे ट्रैफिक जाने के लिए NSG है, लेकिन आपके नेटवर्क में आने के लिए फायरवॉल है। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से बोले तो हमने दो फायरवॉल यूज करें, एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल और एक अजूर फायरवॉल। क्लियर एवरीवन? सो HTTP क्यों डिनाई हो रही है, बिकॉज ऑफ NSG मेरा नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर इस लोकल मशीन पर हूं, इस लोकल मशीन पर मैंने क्या करा था, अभी कहां गया भाई, इंस्टॉल हो रहा था, ये मेरे यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, वेब सर्वर मेरी इंस्टॉल हो गई है, और अब मैं वेब सर्वर सर्विसेज को अगर मैं इंस्टॉल कर लिया, और नाउ आई एम जस्ट कम टू द ब्राउजर एंड पेस्ट। अब मैं यहाँ पर अगर इस आईपी को दोबारा से पेस्ट करता हूँ, पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ आईपी को, मैं इस आईपी को अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो इट गिव मी द एरर, ये मेरे को एक्सेस डिनाइड ही बोलेगा, क्योंकि अब मेरी जो है रिक्वेस्ट, क्योंकि सर्विस क्या है, NSG फुल अलाउड है, HTTP अलाउड है, सर्वर पे हमने वेब सर्विस भी अलाउड कर दी, सारी जगह सही है, फिर कहां पर मेरा ब्लॉक हो रहा है, बिकॉज आई एम यूजिंग अ फायरवॉल, मेरे फायरवॉल पे वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है। तो अगर मैं फायरवॉल पे जाके इस प्रोटोकॉल को अलाउड कर देता हूं, तो आई एम जस्ट कम टू हियर and add rules and allow HTTP or 200 default policies like allow HTTP for source सभी के लिए, पहले RDP चेक करेगा, फिर उसके बाद में ये वाला RDP के थ्रू तो एक्सेस है ना, RDP नहीं है तो पहले मशीन ही आप एक्सेस, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 80 हो गया, डेस्टिनेशन आईपी में फायरवॉल का आईपी हो गया गाइस, देन ट्रांसलेट आईपी इज इट 10.0.0.4 पर आपको रिक्वेस्ट भेजनी है पोर्ट नंबर 80 की, तो ये एक और रूल बना दिया, देन क्लिक ऑन ऐड। अब जैसे मैंने फायरवॉल को रूल को ऐड करा सेकंड, तो अब क्या होगा, अब फायरवॉल कहेगा ओके 10.0.0.4 के लिए एक और रूल बनाए, जिसमें मुझे क्या अलाउड करना है, सिर्फ HTTP। गॉट इट एवरीवन? तो जस्ट वेट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम अभी हमारी मशीन्स क्या हो रही हैं, उसके थ्रू सिक्योर हो रही हैं, तो अब हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं DNS। मैं अगर यहाँ पे एक और सिक्योरिटी लगा देता हूँ DNS, कि मैं चाहता हूं कि मेरी HTTP जो सर्विस है वो मेरे रूट 53 यानी कि मेरे DNS के थ्रू होते जाए, यानी कि मेरी जो वेबसाइट है वो किसके नाम से एक्सेस होनी चाहिए, लाइक
xyz.com के नाम से। तो आप इस तरीके से फिर रिडायरेक्ट करेंगे। तो ये आपकी लेयर्स पे लेयर है कि पहले डीएनएस पे आएगी, फिर वो फायरवॉल पे होगी, फिर एनएसजी पे होगी, तब जाके सर्वर पे होगी। यानी कि आप डायरेक्ट सर्वर पे जा ही नहीं सकते। अब यहाँ पे सर्वर के बीच में भी मैं क्या करा देता हूँ, लोड बैलेंसर अगर लगा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या, अगर मैंने लोड बैलेंसर लगाया तो लोड बैलेंसर के आईपी को भी मैं फायरवॉल्स के थ्रू क्या कराऊंगा, रिडायरेक्ट कराऊंगा। यानी कि कोई भी चीज जो मेरी बनेगी वो वाया फायरवॉल ही रिडायरेक्ट होगी। नाउ आई एम जस्ट रिफ्रेश। तो अगर मेरा रूल सेव हो गया होगा वहां पे, तो यहाँ पर मेरा डिफॉल्ट वेब पेज ओपन होकर आ जाएगा। और नाउ आई एम चेंज अ कलर। मैं सर्वर पे जाता हूँ। दिस पेज से सी ड्राइव आई नेट पावर। ये कुछ चेंज कर दिया गाइस मैंने। ये शेयरिंग voltage occurs while the accessing सेव नहीं हो रही फाइल। One new ना ये देखिए यहाँ पर ये मेरा डिफॉल्ट पेज भी ओपन हो चुका है। क्लियर एवरीवन? आएगा नहीं, वो सेव नहीं हुई है फाइल उधर। गाइस क्लियर है? सर ये एक्सेस हो रहा है ना, इसलिए सेव नहीं हो रहा है। इसे आप क्लोज कर दो, देन फिर सेव हो जाएगा। नहीं, वो अब काम आप लोगों का टेस्टिंग करना। नाउ गाइस अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट कि रिसोर्स ग्रुप मैंने बनाया था। सारे रिसोर्सेज जो भी मैंने बनाई थी वो इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर सेव करी थी, प्रोजेक्ट RG1। और देखिए यहाँ पर आपके पास सारी चीजें आ रही हैं। तो गाइस फायरवॉल जो है वेरी कॉस्टली सर्विस है। अगर आपने इसको 3-4 दिन या 5 दिन भी बने छोड़ दिया तो ये आपका अच्छा खासा बिल बना के रख देगा। सर अवेलेबिलिटी सेट एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? देखिए अवेलेबिलिटी सेट क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस और आपका जो अवेलेबिलिटी स्टेटस के अंदर फॉल्ट डोमेन्स होते हैं और अपडेट डोमेन्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको आई थिंक सो पहले 5 ही थे, मैं 5 के हिसाब से बता देता, शायद अब तो 12 कर दिए। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 और 5। अब आपने क्या करा कि ये सपोज करो आपका अपडेट डोमेन या फॉल्ट डोमेन कोई भी है। अब यहाँ पर आपने एक फॉल्ट डोमेन के साथ आपने एक सर्वर बनाया, तो वो एक सर्वर काम करेगा। तो लाइक ये एक सर्वर, ये दूसरा सर्वर, ये 3 सर्वर, ये 4। तो चारों सर्वर्स को मैनेज बैकएंड में कौन कर रहे हैं, फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन। यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करना या कोई भी पावर फेलियर वगैरह होता है उनको। अब आपने क्या करें कि 5 आपके पास 5 ही फॉल्ट डोमेन है, तो आपने 5 सर्वर, तो एक एक सर्वर यूज हो रहा है। अब आपने क्या करा, 5 सर्वर और लगा दिए। यानी कि अब आपके पास सर्वर कितने हो गए 10 और फॉल्ट डोमेन कितने हैं 5। अब ये दोबारा से रीडायरेक्ट क्या करेगा, दोबारा से एक एक सर्वर को 2-2 दे देगा। यानी कि अब एक फॉल्ट डोमेन और एक अपडेट डोमेन कितने सर्वर्स को मैनेज करेगा, 2-2 को मैनेज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर कोई भी फेलियर होता है तो उसको मैनेज करने का काम फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन का है, दूसरे सर्वर पे रिडायरेक्ट करने का। बट ये कब है, जब आप विद इन रीजन काम करते हो। गॉट इट मनीष? तो फॉल्ट डोमेन अपडेट डोमेन के बारे में थोड़ा सा रीड कर लो, आपका काम हो जाएगा ये थियोरेटिकली। मेहताब, नीरज, नितेश, क्लियर द फायरवॉल टॉपिक क्लियर हुआ गाइस? यस सर। तो दो बड़ी लैब्स आपके पास आ चुकी हैं। पहली कौन सी, लोड बैलेंसर। तो अब आपका एक टास्क में दे रहा हूं नाउ कि आपको लोड बैलेंसर को भी फायरवॉल के थ्रू क्या कराना है, टेस्टिंग करनी है। यानी कि लोड बैलेंसर पे भी पब्लिक आईपी आपको फ्रंट एंड आईपी लेना है। लो नहीं लेना मत लो,
तो अब आप किस तरीके से उसको रिडायरेक्ट कराएंगे, ये आपका काम स्टार्ट होता है। सर अगर लोड चलेगा। बैलेंस, एक मिनट सर, अगर लोड बैलेंसर हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे तो उसे वीनेट के साथ कनेक्ट करना होगा। हाँ, वीनेट से ही कनेक्ट होगा। अब मुझे पब्लिक आईपी, देखिए फायरवॉल आ गया तो मुझे पब्लिक आईपी की जरूरत क्या है, मैं तो फायरवॉल पर ही पब्लिक आईपी जनरेट करूंगा ना खाली। मैं इंटरनल नेटवर्क में चाहता नहीं हूं कोई डायरेक्ट ट्रैफिक आए। अगर आपने रिसेप्शन बना दिया है तो आप चाहोगे ना कि हर कोई रिसेप्शन के थ्रू रिडायरेक्ट होके आए, यस और नो। अगर आपने गार्ड लगाया है अपने घर पे तो गार्ड के थ्रू रिडायरेक्ट होके आएगा ना। गार्ड को आपने परमिशन दे रखी है किसको अलाउड करना है, किसको अलाउड नहीं करना, तो वो सारी इंफॉर्मेशन तो पहले ही गार्ड के पास है ना। तो हमने अजूर फायरवॉल को पहले ही दे रखा है किसको अलाउड करना है और किसको नहीं करना है। चलिए गाइस, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो होप